मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 जून को रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कला और साहित्य की नगरी रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ माता कौशल्या और शबरी माता का प्रदेश है। यहाँ सदियों से निवास कर रहे आदिवासियों वनवासियों का प्रदेश है। भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन वे वनवास गए। निषाद राज से मिले, शबरी से मिले, ऋषि मुनियों से मिले। हमारा रिश्ता वनवासी राम के साथ ही कौशल्या के राम से भी है, इसलिए वे हमारे भांजे हैं। हम छत्तीसगढ़वासी भांजे का पैर छूते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में शासकीय रूप से राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम जी के आदर्श चरित्र के श्रवण के लिए यह सुंदर आयोजन किया जा रहा है। यद्यपि यह राष्ट्रीय आयोजन है, लेकिन इसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे विदेशी दल भी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैंने राष्ट्रीय रामायण उत्सव के दौरान सुंदर मार्च फास्ट भी देखा। इसमें रामनवमी संप्रदाय का राम मार्च फास्ट भी देखा। इन्होंने पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया है। वे निराकार में विश्वास करते हैं। जिस तरह कबीर निराकार में विश्वास करते हैं, इस तरह सबके अपने अपने राम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम कथा हमारे दिलों में बसी हुई है। हमारी सुबह राम से होती है और शाम भी राम राम से होती है। हमारे हर गांव में रामलीला की सुंदर मंडलियां बनी हुई है। आमजन श्री राम से गहरी आत्मीयता इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि श्री राम सबके हैं। वे निषाद राज के हैं, शबरी के हैं, सबसे अनुराग रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संस्कृति आदान प्रदान के लिए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है जहां तीर्थ स्थल है और इनमें 2 एकड़ जमीन चाहिए है, ताकि हम अपने यात्रियों के लिए यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था बना सके। साथ ही हम अपने तीर्थ स्थलों को भी विकसित कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ जो तीर्थ यात्री आए उन्हें भी अच्छी सुविधा मिल पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय वनवासियों के साथ बिताया है। उनके साथ गहरी आत्मीयता का वृत्तांत हमें रामायण में मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए हम 3 वर्षों में राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। आदिवासियों के देवगुड़ी का संरक्षण कर रहे हैं, उनके घोटुल का संरक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि रायगढ़ मानव संस्कृति का सबसे आरंभिक गवाहों में से एक रहा है। यहाँ के शैल चित्र बताते हैं कि मानव जाति के सबसे आरंभिक सांस्कृतिक विकास के उदाहरण यहाँ भी मिलते हैं। इस संस्कार धानी नगरी ने कला के क्षेत्र में लोगों को संस्कारित करने के लिए बड़ा कार्य किया है। केलों के संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। श्री राम का आदर्श चरित्र हम सबको यहाँ सुनने को मिल रहा है। निश्चय ही हम सब के लिए गौरव की बात है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर यह अनुपम आयोजन हो रहा है। राम कथा के श्रवण में हम सब श्री राम के आदर्शों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि राम वनगमन पथ के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों को विकसित करने का बड़ा काम किया है। पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने भवभूति का उदाहरण देते हुए कहा कि भवभूति ने भगवान श्री राम का जो चरित्र कहा है, उसी चरित्र के मुताबिक गरीबों की सेवा का कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ में श्री राम से जुड़े स्थलों को बढ़ाने के लिए एवं गौठान में गौ सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। वैसे तेला राष्ट्रीय महोत्सव रामायण महोत्सव के नाम हमन देहन, लेकिन कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार मन आए हैं। ते अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के रूप में रायगढ़ में एकर आयोजन होते। विदेशी मेहमान मन के भी ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रायगढ़ जिला कला और साहित्य के नगरी, जहाँ राजा चक्रधर के कथक के नृत्य और रायगढ़ घराना के नाम से जाने भी जाते। यहाँ के साहित्यकार मन के नाम से रायगढ़ ले जाने जाते। और ऐसा ये जिला में शैल चित्र भी मिलते। एकर से ये पता चलते कि हमारे रायगढ़ जिला जब से
मानव के संस्कृति, मानव के उद्भव हुए तब से यहाँ के भित्ति चित्र है, शैल चित्र है, तेन ये बताते कि रायगढ़ कतेक प्राचीन नगरी है और यहाँ के संस्कृति कतेक प्राचीन है। तो आज हम सब ये महोत्सव में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के प्रदेश, माता सबरी के प्रदेश और यहाँ के आदिकाल से निवास करैया हमार आदिवासी भाई बहनी मन के प्रदेश। इस मौके पर सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन हुआ। भक्ति गीतों के गायक दिलीप षडंगी ने यह प्रस्तुति दी। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हजारों दर्शक हनुमान जी की आराधना में लीन रहे। कार्यक्रम के आरंभ में विभिन्न राज्यों और देशों से आए हुए दलों ने मार्च फास्ट किया। इंडोनेशिया और कंबोडिया से आए दलों ने अपने पारंपरिक परिधानों में लोगों का मन मोह लिया। रामनवमी संप्रदाय के सदस्यों ने भी मार्च फास्ट किया। उत्तराखंड के दल की विशेषता रही कि इसमें अगुवाई रावण ने की। गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति दी। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में 12 राज्यों के 270 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से 70 कलाकार और विदेशों से 27 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। जून को भी विभिन्न प्रदेशों एवं देशों से आए कलाकारों ने रामायण का मंचन किया। इस दौरान उनकी प्रस्तुतियों को काफी सराहा गया। बोल बजरंग बली महाराज की।